क्या आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड के प्राइजेस नवरात्रों में बढ़ जाते हैं और श्राद्धों में कम हो जाते हैं? गोल्ड के प्राइजेस लास्ट कुछ मंथ्स में 65,000 पर 10 ग्राम से 73,000 पर 10 ग्राम हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा राइज है। तो आइए जानते हैं क्या रीज़न है गोल्ड के बढ़ते प्राइजेस का। मैं हूं सी रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बढ़ते प्राइजेस के बारे में। किसी भी चीज़ का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई तय करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है, इसका मतलब उसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आइए समझते हैं किस वजह से, ऐसा क्या कारण है कि गोल्ड की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। बेसिकली गोल्ड के दो कैटेगरी के बायर्स होते हैं। एक वो जो होम यूज़ के लिए गोल्ड बाय करते हैं, जैसे कि मैं और आप। जो होम यूज़ के लिए गोल्ड बाय करते हैं उनकी डिमांड ओवरऑल ईयर में सेम रहती है, चाहे प्राइस राइज हो या ना हो, उसे गोल्ड परचेज करना ही है। ओकेजनली ज़रूर हो सकता है, जैसे दिवाली हो या फेस्टिवल हो या फिर कोई वेडिंग सीजन हो, तब डिमांड बढ़ जाए। बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो डिमांड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहती है। तो उनकी वजह से जो प्राइजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। तो फिर कौन है जो कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? तो मेजर जो डिमांड गोल्ड की बढ़ रही है वो है सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जी हाँ, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गोल्ड बाय करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये स्टार्ट किया सबसे पहले चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने 3 साल पहले से ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और चाइना ने, अगर हम बात करें 2023 की, तो सिर्फ 2023 में चाइना ने 225 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा है। आज चाइना के पास मोर देन 2200 टन्स ऑफ गोल्ड है, जो कि एक अच्छा रिजर्व है चाइना के पास गोल्ड का। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? इतना ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड परचेज करने का चाइना का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा जो चाइना का कारण है गोल्ड परचेज करने का वो है फियर। चाहे हम बोल दें फियर ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे कि आपने देखा ही है कि अभी कुछ टाइम से वॉर चल रहा है, चाहे हम यूक्रेन और रशिया की बात कर लें, चाहे इसराइल और ईरान की बात कर लें। और जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो एक इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि उसका जो पैसा है वो एक सेफ मोड में इन्वेस्ट रहे, वो एक स्टेबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और गोल्ड जो है वो स्टेबल और सेफर मोड माना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गोल्ड में लगातार डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी राइज हो रही हैं। एक और जो फियर चाइना को है वो है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर करेंसी रिजर्व। जैसा कि चाइना ने बताया भी था कि उसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है अमेरिकन करेंसी का। तो चाइना को डर है कि कहीं उसकी अमेरिकन करेंसी जब्त ना कर ली जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशंस चाइना और अमेरिका के बीच में चलती रहती है। तो चाइना को फियर है कि उसकी कहीं करेंसी सीज ना हो और उसकी लिक्विडिटी कम ना हो जाए। इसलिए वो अब क्या कर रहा है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका करेंसी रिजर्व में उससे निकाल के वो थोड़ा बहुत गोल्ड में करना शुरू कर दिया है, ताकि उसकी डिपेंडेंसी यूएस में कम होती जाए। उसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड जो है उधर उधर बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, बाकी सारी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स भी अपना करेंसी रिजर्व से डाइवर्ट करके गोल्ड रिजर्व में पैसा ढाल रहे हैं। अगर आप बात करेंगे इंडिया की ही, इंडिया ने ही इट्सेल्फ जनवरी में 13 टन्स ऑफ गोल्ड परचेज किया है। आज इंडिया के पास मोर देन 800 टन्स ऑफ गोल्ड है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, और वो कॉन्स्टेंटली और भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सारे सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए की बात करें, फेडरल बैंक की बात करें, या आईएमएफ्स की बात करें, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करें, वो सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती जा रही है गोल्ड की, और इसी की वजह से गोल्ड के प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, बट मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिचुएशंस अभी भी कंटिन्यूइंग है और आगे भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही और ये सिचुएशंस कंटिन्यू रहेंगी। तो आज हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, और ऐसे और भी टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, या फिर कुछ कॉमेंट्स हैं आपके इस वीडियो के बारे में, या इस पर कोई और थॉट्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने थॉट्स को शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।